तभी इंजन हंसता है और हंसते हुए सुबिन से बोलता है, देखा सुबिन, मैंने कहा था ना इसको नहीं पता होगा इसकी बेबी का फादर कौन है। मैंने मुझे पता था, आई न्यू इट। ये ऑर्फनेज बॉय, इसको पता ही नहीं है इसके बेबी का फादर कौन है। सुबिन खड़ा होता है और इंजन की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं सुबिन। उसने कहा मैं न्यूंगी। अब मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है, बट उसको उसके बेबी के फादर का नाम पता है, समझे। और तुम अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ, वरना मुझे लाना बहुत अच्छे से आता है। सुबिन को इतना गुस्से में देख के युंजन थोड़ा सा हैरान होता है और मतलब डर जाता है और बोलते, ठीक है, नहीं सुना मैंने, हो गई गलती मुझसे। तो तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों? तुम्हें पता नहीं हो तुमने क्या कहा है अभी? तुमने ये जिमिन के कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई है और तुम मुझसे पूछो कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। मेरे जगह तुम कोई और होता ना तो अभी तक तुम पिट चुके होते, या फिर जिमिन अगर इतना पोलाइट नहीं होता ना तो सच में तुम बहुत बुरी तरीके से पिटते और मैं भी तुम्हें बचाता नहीं। तुम्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए जिमिन से, तुमने जिस तरीके से जिमिन से बात करी है अभी। अच्छा ठीक है, माफ़ी मांग तो रहा हूँ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना बोल के युनजन जिमिन से माफ़ी मांगता है और सुबिन जिमिन से कंसर्न होकर पूछता है कि तो जिमिन को युनजन या फिर किसी की कोई हेल्प की ज़रूरत है क्या? तो जिमिन मना करते हुए बोलता है, नहीं मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरा एक छोटा सा काम करना। तभी सुबिन तो हाँ में वो गर्दन हिलाता, बट युनजन बोलता है, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, बस तुम दोनों मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को मत बताना। इतना बोल के जिमिन वहाँ से चला जाता है। वहाँ मतलब कॉलेज से पूरी तरीके से बाहर आ जाता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। ऐसे ही टाइम पास होता है और अब हम सीन देखते हैं 2 महीने बाद का, जहाँ पर जिमिन अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रहा था। इन 2 महीनों में जिमिन ने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स पकड़ी थी, मतलब करना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब उसको सिर्फ अपना ही नहीं अपने बेबी का भी ध्यान रखना था। इसलिए वो कॉलेज जाने से पहले एक पार्ट टाइम जॉब करता था और कॉलेज से वापस आने के बाद 3-4 पार्ट टाइम जॉब्स एक साथ करता था। लाइक कहीं पर कुकिंग करना और किसी का सामान डिलीवर कर देना, इस तरीके से। गाइस आपको बैकग्राउंड में साउंड बहुत आ रहा होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं भी रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा बाहर आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे घर में टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए कार्स और बाइक्स की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना, ओके। तो चलो, ज़्यादा बकवास कर दी मैंने, अब इसको बकवास को दूर करते हैं और स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही उस दिन भी जिमिन रात के टाइम पर अपना एक डिलीवरी कर आ रहा था और उसको डिलीवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। अराउंड 10:30 PM हो चुका था, जिसकी वजह से जिमिन बहुत लेट हो गया था और वो एक स्ट्रीट की तरफ से गुज़रता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लाइक जहाँ ऐसे लग रहा था कि वहाँ से कोई आता जाता नहीं है। इस तरीके से जिमिन को लग रहा था और उस जगह को देख के जिमिन को डर भी लगने लगा था। फिर जिमिन एक लंबी सांस लेता है और खुद से बोलता है, जिमिन शांत हो जाओ, तुम्हें अपने साथ साथ बीबी का भी ध्यान रखना है ना। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ से चुपचाप निकलना है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं कहना है। ये जिमिन ऐसे अपने आप को समझाता है और वो स्ट्रीट से गुजरने लगता है कि तभी जिमिन की नज़र वहाँ स्ट्रीट के कोने पे खड़े 4 लोगों पे पड़ती है, जो कि ड्रिंक और स्मोक कर रहे थे। जिमिन उन चारों पर्सन्स को देख के डर जाता है और उस रास्ते से ना जाने का डिसाइड करता है। बट फिर थोड़ी देर बाद जिमिन खुद से बोलता है कि नहीं, मैं दूसरे रास्ते से नहीं जा सकता, अगर मैं उस रास्ते से गया तो मुझे बहुत और लेट हो जाएगा, फिर मैं सुबह कॉलेज भी नहीं जा पाऊँगा, मुझे यहीं से जाना पड़ेगा। ऐसे करके जिमिन उसी स्ट्रीट से गुजरने लगता है और उन 4 पर्सन की नज़र जिमिन पे पड़ती है। जैसे ही वो 4 पर्सन जिमिन को देखते हैं, वो लोग जिमिन को देख के कमेंट करना शुरू करते हैं, हे तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो, तुम हमारे साथ चलो ना, हम तुम्हें बहुत इंजॉय कराएंगे, लाइक अ हेवन।
तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। जिमिन उनका कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चुपचाप निकलने लगता है कि तभी उनमें से एक पर्सन जिमिन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे घर के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसे कह के जिमिन उन लोगों से बैक करने लगता है, बट वो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो जिमिन पूरी हिम्मत करता है और जिस पर्सन ने जिमिन का हाथ पकड़ा था उसके मेन पार्ट पे एक लात मारता है और अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से भाग जाता है। जिमिन को आगे जाकर एक रास्ता दिखता है जहाँ पे जिमिन को लगता है कि वो एक स्ट्रीट है, बट वो एक मेन रोड होता है और जिमिन उस तरफ को चला जाता है। फिर जैसे जिमिन उस तरफ मुड़ता है, अचानक से वहाँ पे एक कार आ जाती है, जिसकी वजह से जिमिन घबरा जाता है और वहीं गिर जाता है। लाइक उसको चोट नहीं लगती है, बस वो ऐसा लगता है कि उसको बस चोट लगने वाली है और वो डर के वहीं गिर जाता है और वो कार जस्ट जिमिन के कुछ ही इंचेस दूर आके रुकती है। अदर साइड कार वाला पर्सन गुस्से में और इरिटेट होते हुए बोलता है, क्या है यार, आज मुझे घर जल्दी पहुंचना हो रहा है सब। ये जो भी है मैं इसको जान से मार दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे मेरी कार के सामने आने की। इतना बोल के वो कार वाला पर्सन गुस्से से कार से उतरता है और जिमिन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। हे, तुम कौन हो और तुम्हें अगर मरना ही है तो तुम मेरी कार के सामने आके क्यों मर रहे हो, किसी और की कार के सामने जाकर मरो ना। इतना बोल के वो कार वाला पर्सन जिमिन की तरफ झुकता है और देखता है कि जिस पर्सन को डांट रहा है वो तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। जिमिन को डरा हुआ देख वो कार वाला पर्सन जिमिन को शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें हिट नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। तभी वो पर्सन जैसे जिमिन को हाथ लगाता है, जिमिन उसका हाथ छुड़वाते हुए बोलता है, नहीं प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो, मैं ऐसा इंसान नहीं, मुझे किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करनी है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। ऐसे करके जिमिन उस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा बैक करता है और वो पर्सन जैसे जिमिन से सुनता है कि जिमिन है उसको इससे बैक कर रहा है नाइट स्पेंड ना करने की, तो वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ हुआ है। इसलिए वो जिमिन को पकड़ते उसको पूरा हिलाते हुए बोलता है, हे तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैंने कहा उठो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम सेफ़ हो। जैसे जिमिन उस पर्सन की तरफ देखता है तो जिमिन अपने आंसू पोंछ के बोलता है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। ऐसे ही जिमिन उस कार वाले पर्सन की तरफ देखता है, वो कार वाला पर्सन जिमिन को देख के बस देखते ही रह जाता है। लाइक उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो जिमिन की तरफ देखते रहता है कि तभी जिमिन को पीछे से उन 4 पर्सन की आवाज़ आती है, कहाँ गया वो बेबी बॉय, कहाँ गया, अरे देखो वो रहा वो लड़का, ए तुम इधर। इतना बोल के वो चारों पर्सन जिमिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन चारों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उस कार वाले पर्सन से हेल्प मांगता है।